अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कोज अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट, और हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 एंड कोज बीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेजर अल्फा नार बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हमें बताया गया है कि ना ही अल्फा और ना ही बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करते। उसके अलावा tan अल्फा की वैल्यू दे दी गई है और कोस बीटा की वैल्यू दे दी गई है। इससे हमने साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारका बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अबू दाऊद निसाई और इब्न माजा की हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ भूख से, वो भूख जो नींद को खत्म करती है। तो भूख बहुत ही सख्त आजमाइश है कि इससे हुजूर ने भी अल्लाह की पनाह मांगी, हमें भी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। और हमें अपने गिरदोनवा में देखना चाहिए कि कितने लोग भूख की वजह से मर जाते हैं और हम इतना खाना ज़ाया कर देते हैं। हम शादियों में देखें कितना खाना ज़ाया हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन लोगों की मदद कर सके कि जितने जो लोग पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो हैं वो भूख की वजह से मर जाते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए वक्त का खाना मुयस्सर कर सकें। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें tan अल्फा की वैल्यू गिवन है और कोस बीटा की वैल्यू गिवन है और हमने इसे साइन अल्फा प्लस बीटा की और कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज बनानी है। सबसे पहले देखें कि साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा के प्लस कोस अल्फा साइन बीटा के। और इसी तरह से कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज बनानी है तो कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो हम देखें अगर हमारे पास साइन अल्फा कोस बीटा इसी तरह से कोस अल्फा साइन बीटा इनकी वैल्यूज हों, मतलब साइन अल्फा साइन बीटा की और कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यूज हों हमारे पास, तो उससे हम साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी बना सकते हैं और कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी बना सकते हैं। मतलब हमें जो वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, लेकिन हमें जो वैल्यूज गिवन है वो है tan अल्फा की और कोस बीटा की। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यूज इनसे फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो मैं थोड़ी सी जगह बचाने के लिए ये बाकी फार्मूला रिमूव कर देता हूँ जो हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फार्मूला थे, ये साइन के फार्मूला से, ये कोस के फार्मूला थे, ये tan के फार्मूला से, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बच जाए। हमें जो रिक्वायर्ड है हम सिर्फ वो रख लेते हैं। हमें साइन अल्फा प्लस बीटा का और कोस अल्फा प्लस बीटा का रिक्वायर्ड है, हम वो रख लेते हैं, बाकी हम रिमूव कर देते हैं। चलें ये रख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास काम ये होगा कि हमें दूसरी बात गिवन ये है कि हमारे पास जो अल्फा है नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेजर अल्फा नार बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हमारे पास अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करते, तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाइज करता होगा वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम कि ये हमारे पास यहाँ पर तो आप क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर 0 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, 270 डिग्री होता है, यहाँ पर अगेन 360 डिग्री होता है जब राउंड मुकम्मल होता है। तो यहाँ पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सिर्फ साइन और उसका उलट कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव वाले नहीं लिख रहा, आप बस कंसिडर कर लें, पॉजिटिव लिख रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव। अब हमारा काम ये होगा कि हमें tan अल्फा और कोस बीटा की वैल्यूज गिवन है, तो हम देखें कि हमारे पास tan अल्फा पॉजिटिव है, tan अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो और हमें गिवन है कि tan अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता, तो हमारा tan अल्फा किस में लाइज करता होगा, क्योंकि हमें tan अल्फा किसके इक्वल है 3/4 के। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो tan आ रहा है अल्फा के साथ वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। हम देखें जो tan अल्फा पॉजिटिव 3/4 के इक्वल है ना, तो हम देखेंगे कि ये tan अल्फा कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता तो यहाँ पर और पॉजिटिव होता है, वहाँ पर लाइज करता होगा। हम जानते हैं कि हमारे पास tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब हमें गिवन है कि हमारा जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता, इसमें नहीं लाइज करता, तो पक्की बात है कि यहाँ पर लाइज करता है हमारा tan।
अल्फा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो अल्फा है वो लाइज क्या करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर सिंस tan is positive in first and third quadrant, so alpha lies in थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा कौन से एंगल में लाइज करता है। तो ये मतलब हमारे पास जो अल्फा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। अब इसी तरह से बीटा को भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास है कोस बीटा की वैल्यू और ये +5/13 के इक्वल है। हमें क्या रिक्वायर्ड है कि बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता, तो हम देखेंगे कि बीटा और कहाँ पर पॉजिटिव होता है, वहां पर ये लाइज करता होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कोस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता तो इसका मतलब है जो बीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं सिंस कोस, ये इसलिए हम चेक करें क्योंकि बीटा के साथ कोस आ रहा है, तो इसका मतलब कोस को देखेंगे कोस कहाँ पर लाइज करता है, कोस कहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सिंस कोस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमें क्योंकि गिवन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सो हमारा जो है बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो अल्फा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में और बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। अब हम जो वैल्यूज भी फाइंड करेंगे साइन अल्फा की, कोस बीटा की, इसी तरह से हमें जो बाकी रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, साइन अल्फा साइन कोस अल्फा की वैल्यूज रिक्वायर्ड है, तो उनके साथ जो हम प्लस या माइनस का साइन लगाएंगे वो इन्हीं क्वाड्रेंट के हिसाब से देखकर लगाएंगे। इसलिए हमने ये अल्फा और बीटा का फाइंड कर लिया, ये कौन से एंगल में लाइज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास काम जो है, हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमें कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, साइन अल्फा कोस बीटा, हमारे पास कोस बीटा गिवन है, हमें साइन बीटा भी रिक्वायर्ड है, इस तरह से साइन अल्फा और कोस अल्फा भी रिक्वायर्ड है। कोस बीटा हमारे पास है, तो सबसे पहले हम कोस बीटा को लिख लें, तो इससे हम साइन बीटा बना सकते हैं। वो इस तरह से हम जानते हैं हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर हम थीटा की जगह पर रख लें जैसे बीटा है तो बीटा रख लेते हैं, हमारा जो एंगल है वो बीटा है। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है, 1 के। और अगर हमारे पास कोस बीटा हमारे पास है, अगर हमें साइन बीटा फाइंड करना हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। इससे हमें साइन स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास कोस बीटा है, इससे साइन बीटा की वैल्यू के लिए ये फार्मूला यूज कर लेंगे। वैसे भी याद रखें कि अगर हमारे पास साइन वगैरह गिवन हो तो उसे हमने कोस बनाना हो तो हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, और इसी तरह से टैन गिवन हो और उसे सीकेंट वगैरह बनाना हो तो हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसमें हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू +1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, उसको यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास कोसिकेंट या कोड गिवन हो उनको एक दूसरे में बनाना हो तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कोड स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोस बीटा हमारे पास है 5/30, तो साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल आ जाएगा देन 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। तो कोस स्क्वायर बीटा लिख लेते हैं यहाँ पे, तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कोस बीटा हमारे पास है 5/13, तो इसका स्क्वायर आ गया। ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर बीटा के। 1 माइनस 25 वो 169 बन जाएगा। अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 169 आ गया, 169 माइनस 25 बन गया 144/169। ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर बीटा के। और हमें क्योंकि साइन बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो हम साइन बीटा की वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर ले लें तो साइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा साइन बीटा, और 144/169 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 12 होता है 144 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर 12 आ गया ओवर 13 आ गया, ये 13 का स्क्वायर होता है 169। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर प्लस या माइनस आ जाता है, कि जब भी हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं यहाँ प्लस आता है या माइनस आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो हमारे पास साइन बीटा इक्वल आ गया +-12/13। अब नेक्स्ट हमारे पास काम होगा कि हम डिसीजन करेंगे कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। वो हम किस तरह से करेंगे
कि हम जानते हैं कि हमारे पास बीटा जो है वो क्वाड्रेंट को कहाँ पे लाइज करता था, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, ये था। बीटा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है। तो हम देखेंगे कि ये साइन बीटा है वहां पर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो अगर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लगा देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लगा देंगे। हम देखेंगे हमारा बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सीकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। हमारे पास साइन है तो इसका मतलब साइन नेगेटिव होगा वहां पर। तो साइन बीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा -12/13 के। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड कर ली साइन बीटा की। मैं इसको एक साइड पे लिख लेता हूं कि साइन बीटा हमारे पास है -12/13। अब हमारे पास कोस बीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन बीटा की वैल्यू भी बन गई। अब हमें साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यूज रिक्वायर्ड है, उनको भी बना लेते हैं। हम देखें तो हमारे पास अल्फा के लिए tan अल्फा गिवन है। हम दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो ये कि हम जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर अल्फा के। मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो थीटा की जगह हमने अल्फा पुट कर लिया। अब अगर हमारे पास tan गिवन है तो उसे हम सीकेंट स्क्वायर थीटा बना सकते हैं और सीकेंट का उल्ट ले लेंगे तो कोस बन जाएगा। देन कोस से फिर हम साइन इजीली बना सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास है tan अल्फा 1 + tan अल्फा किसके इक्वल है, 3/4 के। तो 3/4 का स्क्वायर आ गया क्योंकि हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा था। किसके इक्वल बन जाएगा ये 1 + 9/16। 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 16 आ जाएगा, 16 + 9 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 25/16। अब सीकेंट स्क्वायर अल्फा हमारे पास आ गया 25/16 के इक्वल। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो सीकेंट अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, देन इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 5/4। 25 का स्क्वायर रूट 5 बन गया और 16 का स्क्वायर रूट क्या बन गया 4। तो इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस। हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट लगाते हैं हम तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाता है साथ में। अब नेक्स्ट हमारा काम होगा कि हम प्लस या माइनस का डिसीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीकेंट को कोस में कन्वर्ट कर लें, या हम यहाँ पे प्लस माइनस का डिसीजन पहले कर लेते हैं उसके बाद ही कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, सीकेंट अल्फा के लिए अब देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है। हमारा अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब है सीकेंट अल्फा के साथ भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव 5/4। क्योंकि यहाँ पर सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव। अब हमें क्योंकि साइन और कोस बनाना है तो सीकेंट का उलट हमारे पास क्या होता है, कोस। हम जानते हैं सीकेंट किसके इक्वल होता है, 1/cos के। तो कोस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, देन -4/5। इसका इनवर्स ले लेंगे तो -4/5 बन जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोस अल्फा किसके इक्वल आ गया, -4/5। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आसान सा काम रह गया कि अगर हमारे पास कोस अल्फा हो तो इससे साइन अल्फा बनाना तो हम इजीली बना सकते हैं उसी प्रॉपर्टी का यूज करके। तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 - कोस स्क्वायर अल्फा के। तो 1 - कोस अल्फा हमारे पास है -4/5, तो इसका होल स्क्वायर आ गया। तो 1 - 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 16/25 आ गया। एलसीएम ले लिया जाए तो 25 - 16 आ जाएगा, क्या बन जाएगा 9/25। अब साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल है 9/25 के। हमें साइन अल्फा रिक्वायर्ड है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो साइन अल्फा किसके इक्वल बन जाएगा, ±3/5। अब यहां पर भी हमने डिसीजन करना है, प्लस आएगा यहाँ पर या माइनस आएगा। तो वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। अल्फा किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर भी साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, -3/5 के। तो साइन अल्फा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। साइन अल्फा हमारे पास है -3/5। बस अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, जो हमें साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज रिक्वायर्ड है उनको फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ ये वैल्यूज चाहिए थी, साइन अल्फा, कोस अल्फा, साइन बीटा और कोस बीटा की, वो हमारे पास आ गई हैं। अब फार्मूला इसमें पुट कर देते हैं। हम जानते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है
साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा के। अब साइन अल्फा हमारे पास है, यहां पर पुट करते हैं। साइन अल्फा किसके इक्वल है? -3/5। और इसी तरह से कोस बीटा किसके इक्वल है? 5/13 प्लस कोस अल्फा किसके इक्वल है? -4/5 के इंटू साइन बीटा किसके इक्वल है? -12/13। तो ये इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15/13 मल्टीप्लाई बाय 5 65 आ गया, प्लस यहाँ पर -12 मल्टीप्लाई बाय -4। हमें पता है कि 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 बनता है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो +48/13 मल्टीप्लाई बाय 5 65 आ गया। अब अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 65 आ जाएगा नीचे, -15 + 48 आ गया। तो हम जानते हैं कि किसके इक्वल आ जाएगा? 33/65 के। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी साइन अल्फा प्लस बीटा की। हमने साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, 33/65 है। और इसी तरह से अब हम कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। कोस अल्फा प्लस बीटा, तो ये इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो वैल्यूज अगर पुट कर दें इस फार्मूला के अंदर, कोस अल्फा इक्वल है -4/5 के, कोस बीटा हमारे पास है 5/13 माइनस साइन अल्फा किसके इक्वल है? -3/5 के, और साइन बीटा किसके इक्वल है? -12/13। तो किसके इक्वल आ जाएगा? -20/65 माइनस यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई करें 3 से 36 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 36/65 आ गया। तो अगर एलसीएम ले लिया जाए 65 और यहाँ से -20 -36 आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया? -56/65। तो कोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? -56/65 के। तो इस तरह से हमने साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड कर ली। हमने सिंपली क्या किया कि हमें देखा कि हमारे पास साइन अल्फा, अगर साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यूज हो, हम ये सभी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इनसे अल्फा और बीटा को चेक किया कौन से क्वाड्रेंट पे लाइज करते हैं, ताकि हम इसमें प्लस या माइनस का डिसीजन कर सकें। उसके बाद हमने साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वजह से बना ली। तो उसके बाद हमने सिंपली इनमें पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर बन गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।